मैम ये मैंने गाँव की राजनीति में ना ऐसा देखा है कि आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा वरना लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी ऐसा हो गया है कि वहाँ पे ना एक ठेकेदारी सॉर्ट ऑफ चल रही है कि बरसाती मेंढक होते हैं ना, जैसे 5 साल तू बन जा, अब महिला सीट आ गई, अब तुम अपनी बीवी को लड़ा लो। कोई इंटरेस्ट नहीं है, 5 साल बाद का कोई प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको वही पॉलिटिक्स में ही कंटिन्यू करना है, जैसे आपने बोला कि भाई इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए और मेरिटोरियस भी होना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्लस अभी ये है कि मैम जो मैं देहरादून में बैठ के कर सकती हूँ वो मैं यमकेश्वर में बैठ के तो नहीं कर सकती, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो जब आपको गांव से बाहर तो जाना ही पड़ेगा कुछ करने के लिए, आप लोगों के लिए भी कुछ करने के लिए। तो उनकी एक सोच ये भी है कि जो गांव में रहेगा वही प्रधान बनेगा, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है वो मेरिटोरियस है या नहीं है। और ऐसे कुछ लड़के आपस में इकट्ठे होते हैं, उन्होंने बोला चल यार तेरी वाइफ को ये बना देते हैं, तेरी वाइफ को बीडीसी कर देते हैं। तो ये आपने देखा है या ऐसा, या अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें आपका क्या टेक है? देखो, पॉलिटिक्स में ये तो बिल्कुल कहा जाता है कि आप, मुझे भी तो कहा जाता है ना कि आप, यमकेश्वर में भी कहा जाता था कि आप तो दिल्ली चली जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं टिम्बकटू चली जाऊं। मेरे 5 साल के बाद आकलन करो ना भाई, कि जो वहीं रहा उसने क्या काम किया और जो टिम्बकटू रहा उसने क्या काम किया। सो इट इज बेसिकली अबाउट वर्क, बट पॉलिटिक्स इज नॉट लाइक दैट। पॉलिटिक्स ये है कि आपने सुबह उनके यहाँ ब्रश किया, फिर किसी के यहाँ नमस्ते की, किसी के यहाँ चाय पिया। पॉलिटिक्स वो है, ठीक है। तो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि आपको वहीं रहना चाहिए, गांव में रहकर आपको करना चाहिए, गांव में रहकर आप पॉलिटिक्स करिए, वो आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई, अब जैसे विमला गुंजियाल है, अगर वो गुंजी रहकर कर रही हैं और लेकिन उन्हें कुछ समय देहरादून आके अपनी बातों को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, तो उसमें गलत क्या है? एंड अगर उनको यहाँ का नो ऑल पता है उनको, तो उसमें और अच्छी बात है। शी इज़ मोर इक्विप्ड, उनके पास ज़्यादा सिस्टम्स हैं कि वो चीज़ों को कर सकें। मैं फिर कह रही हूँ कि ये सिस्टम्स धीरे धीरे बदलेंगे। जितने एजुकेटेड लोग धीरे धीरे पंचायत की ओर जाएंगे, चीज़ें बदलेंगी। आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद। बट हमने वो सिस्टम बना लिया है, वो उसको तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सिस्टम तैयार है और वो सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें हटेंगी। और महिला आप देखती हैं, सीओ भी है, एयरफोर्स ऑफिसर भी है, फाइटर पायलट भी है। सो शी इज़ मेकिंग अ प्लेस फॉर हर सेल्फ। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बहुत बार कि जब पहले दिन आप प्रधान को देखते हैं, मैं आपको बिहार का एक एग्जाम्पल बताऊंगी। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यूएन के माध्यम से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि हम समूह के माध्यम से महिलाओं को एजुकेट करेंगे। जब मैं पहली बार, क्योंकि आई वॉज द डीएम्स वाइफ, तो मैं वहाँ पहुँची, तो इतने इतने घूंघट, बिहार में तो घूंघट होते हैं, और कोई खड़े माइक होने पकड़ने को तैयार नहीं। बट 2.5 डाउन द लाइन, आप विश्वास नहीं करेंगी, भाषण दे रही थी। वाह। सो वो एजुकेशन, वो स्पेस, वो इन्वायरमेंट जैसे ही उसको मिला, उसने पूरी 360 डिग्रीज टर्न किया। तो ये पॉसिबिलिटी है और ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। जैसे जैसे हमारी जो बहन है उसको वो आवाज़ मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, बैकिंग मिल रहा है। अगर हज़ारों पेरेंट्स ऐसे हैं जो बेटी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो लाखों ऐसे हैं जो बेटियों के लिए आज कुछ भी करने को तैयार हैं। ये भी देखने को मिलता है। सो आई थिंक समाज है, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और अच्छी चीज़ें होंगी। वो आपने एक बात बोली थी ना, मौका, जब हाँ, औरतों को मौका मिलता है, मैंने देखा है गांव की औरतें बहुत अच्छी हैं, वो करती छोड़ती नहीं हैं, है, छोड़ती वो नहीं है। करती एक हैं। बार मौका मिल जाए, हाँ। वो छोड़ती नहीं है फिर, एंड दे डू वेल, अच्छा करती हैं। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.